समय के संदर्भ में युवाओं की बात करें तो आज के युवा जो छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जिस तरह उदास है, हतोत्साहित है, और उनकी उदासी का कारण ही है कि इतने बड़े पैमाने में मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं। डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक प्रणाली में एक उसकी खूबसूरती ही जी, पक्ष और विपक्ष की। हाँ जरूर, पक्ष और विपक्ष के। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मैं हूं कुमार सागर, मेरे साथ है मेरे साथी और सहयोगी अभिषेक कुमार। और आज हम बात करेंगे गुलाम भारत और आजाद भारत के बारे में। क्या हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था? तो क्या अभिषेक जी, आपसे यह मेरा प्रश्न है, गुलाम भारत और आजाद भारत को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तौर पर आप देखते हैं? देखिए सागर जी, अगर हम आजादी के पहले युवाओं के सोच और युवाओं के संदर्भ में हम बात करें और वर्तमान समय के संदर्भ में युवाओं की बात करें तो आज के युवा जो छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जिस तरह उदास है, हतोत्साहित है, और उनकी उदासी का कारण ही है कि इतने बड़े पैमाने में मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं। या जब भारत गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए था, तो क्या उस समय नौजवानों को अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इतने मोटिवेशनल स्पीकर थे? तो आप देखिएगा कि नहीं, ठीक है, नहीं थे। उस समय युवा जब पठन पाठन करते थे तो देश दुनिया में घट रही घटनाओं के बारे में रूबरू होते थे, और जब भारत के संदर्भ में देखते थे तो यह देखते थे कि हम किन कमियों के कारण, किन अज्ञानता के कारण हम गुलामी की जंजीरों में बंधे रहे। तो उस समय जो हमारा दुश्मन था साफ साफ तौर तरीके पे से दिख रहा था जी। और युवा अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से साधते हुए उन समस्या के समाधान के लिए अपनी सर्वोच्च न्यौछावर करने का काम किया। लेकिन वर्तमान परिवेश में नौजवान के पास, नौजवानों की एक बहुत धड़ा के पास न कोई मिशन दिख रहा है। हताशा और निराशा तो लगातार बढ़ती जा रही है और मजबूती से दिख भी रहा है। देखिए, अगर हम आज़ादी की बात करें 1947 की पहले, तो उस समय जो युवा होते थे वो क्रांतिकारी होते थे। लेकिन आज का समय डिजिटल युग आ गया है। आजकल के युवा और उस समय के युवा जो क्रांतिकारी होते थे और आज के युवा जो है, इनमें आपको क्या फर्क दिखता है? और उन समय के युवा और आज के युवा में क्या अंतर है? जैसे देखिए सागर जी, जैसे आज के युवा शुरू से ही अपने लाइफ को सेट करने के चक्कर में, उनको पठन पाठन से कोई लगाव नहीं है। अगर आज के संदर्भ में बात करें तो पढ़ाई के दौरान से ही उनकी रुचि कैसे मोटी रकम हम कमा सके, इस पर उनका ज्यादा ध्यान खींचते हुए दिखाई देता है। और पठन पाठन जो मुस्कुराते तरीके से अपने विषयों को अध्ययन कर सकते थे, उसमें अपनी जानकारी की गहराई को और मजबूती ढंग से बढ़ा सकते थे, इसका बढ़त न देखते हुए आज के नौजवानों में क्या दिख रहा है कि हमें किस क्षेत्र में जाए कि अच्छा इनकम हो सके, किस क्षेत्र में जाए जहां मोटी कमाई हो सके। और जब युवा इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं पठन पाठन में, स्वाभाविक है कि उनमें उनका दिलचस्पी कम हो ही जाएगा, जिसके चलते आज के युवा दिग्भ्रमित युवा है। जी बिल्कुल। आज आप देख रहे हैं मैट्रिक का तैयारी करने वाले कोटा जैसे जगहों पर, कोटा जैसे बड़ी संस्थाओं पर जहां आईआईटी और विभिन्न तरह के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, वहां के युवा पठन पाठन के दौरान आत्महत्या कर ले रहे हैं। मैं एक बात बार बार सुना करता था, गोल्डन लाइफ इज, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। लेकिन वो कौन सा शर्त विद्यार्थी अपने आप को पाल ले रहा है? महान क्रांतिकारी जो थे आजादी के संदर्भ में आप बात कीजिएगा, उन समय उन लोगों के पास अपने मंजिल को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा एक हौसला था, बहुत बड़ा एक मजबूती था,
इसके लिए उन्होंने खेल खेल में, ऐसा बात नहीं है कि भगत सिंह क्रांतिकारी का काम कर रहे थे, यतीन्द्रनाथ क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे तो वे मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो हंस नहीं रहे थे, वो खेल नहीं रहे, वो हंस भी रहे थे, खेल भी रहे थे, पठन पाठन कर भी रहे थे और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित थे। लेकिन आज के नौजवान उस तरीके से नहीं दिख रहे, जो विभिन्न तरह की समस्याएं दिखना पड़ा है। जैसे यतीन्द्रनाथ जैसे नौजवान 23 दिनों तक नहीं, 63 दिनों तक भूख हड़ताल किया गया। उसके नाक द्वारा भी दूध पिलाने का काम किया गया, लेकिन उन्होंने अपने कला को बैठा लिया। जिस तरह से भी उसको 63 दिनों तक कठिन हड़ताल करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। देखिए, आपने बात की, तो अगर हम बात करें तो आज़ादी के पहले, आज के दौर में हम बात करें तो लड़की और लड़के दोनों को शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन आज़ादी के समय में लड़कियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। और आज के समय में और उस समय के समय में क्या कुछ बदलाव हुआ है, और अगर बदलाव हुआ है शिक्षा को लेकर, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बदलाव प्रभावशाली रहा है? देखिए, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, जब से वो महिलाओं को एक वस्तु के रूप में समझना शुरू किया, जब से महिलाओं को सती प्रथा जैसे घिनौना परंपरा को निर्वहन करके सती देने का काम किया गया। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अपने सती प्रथा की अगर बात की तो कहीं ना कहीं सती प्रथा खत्म करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा भूमिका था। जरूर, जो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है, भारत को एक पटरी पर लाने के लिए। देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति आप पर रूल करता है, जी बिल्कुल, तो एक बार निरंकुश नहीं हो सकता। जी, ब्रिटिश काल में भी कानून थी, उसमें भी लोग न्याय लड़ते थे, उसमें भी लोग बरी हुआ करते थे जी। लेकिन ब्रिटिश को अंग्रेजों की जो मानसिकता थी वो गंदा थी। जी बिल्कुल, वो यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रही थी। जी। लेकिन जहां तक आप महिलाओं के बारे में बात करें तो सही में हम जितने भी अतीत में जाएंगे, महिलाओं की स्थिति उतने मजबूत तरीके से नहीं थी, चाहे वो पठन पाठन के क्षेत्र में भी। लेकिन आज के लड़कियों को, आज के महिलाओं को शांति घोष, सुनीता चौधरी और कनक लता बरुआ जैसी उन महिलाओं को से सीख लेनी पड़ेगी। जैसे 16-16, 15-15 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। झांसी की रानी की अगर हम बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई तो एक मजबूत और अच्छे ढंग से आती है, लेकिन ये महिलाएं जो थी, ये लड़कियां जी तो मात्र 14 वर्ष 15 वर्ष की थी। तो और एक और बात हम आपसे कहेंगे, कल्पना दत्त जैसी महिलाएं, कल्पना दत्त जैसी लड़कियां, सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव में जो क्रांतिकारी कार्य किए गए अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। तो आज के लड़कियों के आदर्श उन महान जो क्रांतिकारी महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनके जो हिम्मत और जज्बे थे, उससे सीख लेना पड़ेगा। और भारत को मजबूत करने के संदर्भ में महिलाओं को आगे आना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप हम बात करें तो भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल में भी इसे लूटा गया। इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। चाहे हम कोहिनूर हीरा की अगर हम बात करें, जो भारत का धरोहर जिसे कहा जाता है, जो आज की ब्रिटिश के पास है, तो जो भारत का जो चिड़िया था, भारत जो गुलाम भारत उस समय था, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा जिस तरीके से शासन किया गया था, उसमें बहुत से गलत नीतियां भी थी, गलत नीति भी थी, और अंग्रेजों के द्वारा शोषण भी किया गया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और भारत की तरफ से जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और भारत आज़ाद हुआ, तो क्या भारत को आज़ाद हुए अगर हम बात करें 1947 में, आज 2025 है, तो क्या आज़ाद भारत में समस्याएं क्या कम हुई है, या समस्याएं उसी तरीके से सिर्फ समस्याएं का नाम बदल गया है? देखिए, गुलाम भारत में जब हम बात करेंगे तो गुलाम भारत में आम जनमानस की जो स्थिति थी जी, वो बदहाल। 1947 में जब हमें आजादी मिली और 2025 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई थी वो बढ़ी है। गरीबी और अमीरी की जो दुर्दशा थी वो बढ़ी है। लेकिन वर्तमान समय में जो समस्याओं को अंडरलाइन करके उस पर कार्य करना चाहिए था, जैसे कि आपका यह भी क्वेश्चन हो सकता है
कि आज के डेट में अगर राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे लोग होते, गुटकेश्वर दास जैसे लोग होते तो क्या कर रहे हैं? जी देखिए, जी बिल्कुल, मेरा प्रश्न आने वाले में यही रहता है, क्योंकि अगर हम बात करें भगत सिंह की बात करें, अगर राम प्रसाद बिस्मिल जी की अगर हम बात करें, आपने बताया, तो क्या उन लोगों की भूमिका जो उस समय थी और आज वो होते तो क्या कर होते? क्या वो कहीं भारत के संसद में होते, या वो कहीं आंदोलन कर रहे होते, या कहीं दबा दिए गए होते? देखिए, शॉर्ट जो होता है ना कपड़ा, जी बिल्कुल, उसमें आप इत्र डालिए, वस्त्र वस्त्र, हाँ, उसमें इत्र डालिएगा, जैसा इत्र डालिएगा वैसा सुगंध पाइएगा। तो आज के संदर्भ में अगर हम पठन पाठन के दौरान अगर हम सही दीक्षा दे पाए अपने नौजवानों को, तो वर्तमान समय के आज के नौजवान भी भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल होने का मतलब ना यह नहीं होता है कि हम गोली और बम बारूद पर बात करें। जी बिल्कुल, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारी युवकों को अगर हम बारे में बात करते हैं तो हम यह बात करते हैं कि उन युवाओं ने अपने समय के समस्या को समझा और उस समस्या को दूर करने के लिए अपने सर्वोच्च निछावर कर दिया। तो आज के जो नौजवान है वो जो इत्र डालना चाहिए था, जो वो पठन पाठन के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए था। जैसे आज की समस्या क्या है? आज की समस्या, सबसे बड़ा समस्या क्लाइमेट चेंज को लेकर समस्या है। आज की समस्या क्या है? आज की समस्या जब सरकार अगंभीर नीति अपनाते हुए जब यह बोलती है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, जानते हैं मांस मछली खाने से कितने तरह की समस्याएं को भारत में देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि इंसान की जो एज है जीवन प्रति वो घट रहा है मांसाहारी होने से। तो अगर हम बात करें आजकल के युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या आप देखी हुई है, ज्यादातर बढ़ रहा है। तो देखिए, तो इसमें कहीं ना कहीं जंक फूड को, चाउमीन हो या चाट हो, इस तरीके से जंक फूड को माना जा रहा है। और बात करें दर प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन जो है हार्ट अटैक जो युवाओं में हो रहा है, मैंने देखा है एक वीडियो में 8 साल की बच्ची पढ़ने जा रही है, उसका हार्ट अटैक होता है और विद्यालय में ही मर जा रही है। तो इस तरीके से हार्ट अटैक का जो इसमें कहा भी गया था कि कोरोना वैक्सीन को लेकर, इससे कहीं ना कहीं कोई प्रभाव नहीं है। कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है जंक फूड है, मार्केट की अगर हम बात करें तो आजकल लोगों को पसंद है या नहीं दिखाने के लिए भी लोग जंक फूड ले रहे हैं। जरूर, चाट हो, चाउमीन हो, समोसे हो, इस तरीके से। तो और अंडे की आपने बात की थी, इससे कहीं ना कहीं हानिकारक तो है। तो क्या हमारा समाज जो है दिखावे में बर्बाद होता जा रहा है? देखिए सागर जी, आज के समय में अगर बच्चों का जो भी तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, पठन पाठन को लेकर हो, हार्ट अटैक के लेकर हो, इसमें स्कूली संस्था, माता पिता का भी एक अहम योगदान है। जैसे कि आप देखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में भगत सिंह ने लिखा था कि राम प्रसाद बिस्मिल की जब फांसी होने वाली थी तो एक दिन या कुछ दिन पहले उनकी माताजी आई थी और राम प्रसाद बिस्मिल के आंखों में आंसू आ गए। बिस्मिल के आंखों में आंसू देखकर माताजी ने कहा, उनको याद दिलाया कि तुम हरिचंद दधीची ने अपने पूरे शरीर को न्यौछावर कर दिया था जन कल्याण के लिए। वो तो तुम इस परंपरा से आते हो, तुम्हें आंखों में आंसू कैसे? तुम तो वीरों की परंपरा से आते हो। ऐसे कर जब अभिभावक अपने बच्चों के हिम्मत को बढ़ाते हैं। और भगत सिंह एक और बात लिखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में उस चिट्ठी में कि राम प्रसाद बिस्मिल जितने स्मार्ट थे, जिस तरह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर था, ऐसा माना जाता था किसी कल खंड में अगर रहे होते तो ये सेना के सेनापति होते, ब्रिगेडियर होते। तो आज के संदर्भ में पैसे के प्रति, भौतिक सुख संसाधन के प्रति युवाओं का जो रुझान बढ़ते जा रहा है, वह एक गंभीर पूर्वक दिशा में, एक गंभीर पूर्वक माने वो समस्या है, उसको देखना पड़ेगा। तभी ही देखिए समाज मजबूत हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए पहले उस समाज में रहने वाले जनरेशन को आपको सुशिक्षित करना पड़ेगा, और उनके पैसे के लिए नहीं, गुड सोसाइटी बिल्ड के लिए।
देखिए, अगर हम बात करें अपने भगत सिंह की, अगर आप बात की, तो भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दिया गया था। और जो क्या एक वो और भी कहा जाता है, उस समय के राजनीतिक परिस्थिति को देखो कि भगत सिंह की फांसी को रोका जा सकता था, इस तरीके से बातें आती रहती है। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय के थे, वो कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें तो वो अहिंसा, इसे हिंसक घटना मानते थे और उन्हें फांसी हुआ। और आज़ादी में इनका भी एक बड़ा योगदान माना जाता है। और कहा जाता है कि अगर हम बात करें तो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो फांसी रुकवा सकते थे। तो बहुत से लोग जो है गांधी जी के विचारों पर भी सवाल उठाते हैं। देखिए, बहुत से लोगों ने कहा कि गांधी एक संपन्न परिवार से आए, विभिन्न तरह के आरोप उसमें लगते रहे, भगत सिंह के फांसी को लेकर हो चाहे अन्य। देखिए, गांधी जी को अपने कोट पैंट उतार देना है और एक अर्धनंग, जैसे नहीं चर्चिल ने कहा था गांधी एक अर्धनंग फकीर है। देखिए, गांधी का पूरा व्यक्तित्व, उनका शरीर का ढांचा जो देखिए ना, वो गरीबी और अर्धनंग में जी रहे भारतीयों का एक चित्रण था पूरा गांधी का अस्तित्व। और जब वो विदेशों में मीटिंग के लिए जाते थे, अंग्रेजों में चिढ़ सा पैदा हो जाता था। और गांधी से जब क्वेश्चन होता था तो गांधी बोलते थे कि जो मेरी दुर्दशा यही भारत है, आप लोगों ने भारत को लूट लिया था। शर्म से सर झुक जाता था उन अंग्रेजों का, शर्म से सर झुक जाता था। और हिटलर ने भी उन्हें, न्यूटन ने तो उन्हें यह कहा था कि आने वाले समय में लोगों को यह विश्वास नहीं हो पाएगा कि इसे ऐसा भी व्यक्ति पैदा हुआ था। ठीक है, तो गांधी का जो कार्य है, गांधी के व्यक्तित्व है, गांधी के व्यक्तित्व पर क्वेश्चन उठते रहेंगे, लेकिन उनके कार्य जो रहे, बहुत से कार्यों से हम सहमत होंगे, बहुत से कार्यों से असहमत होंगे। सहमत और असहमत होना तो हमारी होनी ही चाहिए। एक डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक प्रणाली में एक उसकी खूबसूरती ही है, पक्ष और विपक्ष की। हाँ जरूर, पक्ष और विपक्ष के। लेकिन गांधी के जो कार्य, तो एक सराहनीय तो बहुत क्षेत्रों में तो देखा ही जाता है। देखिए अभिषेक जी, अगर हम बात करें आज़ादी की, और आज़ाद उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ, लेकिन अब आज़ाद भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। और भारत को कहीं ना कहीं आज़ादी के साथ विभाजन भी झेलना पड़ता है और आज़ाद भारत होता है। इस पर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों का प्रकट किया, और आपने बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम बात करें गांधीवादी विचार पर भी आपने प्रकट किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद द यूथ वॉइस 24 को अच्छे तरीके से बताने के लिए। तो आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर द यूथ वॉइस 24 देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। इस तरीके की वीडियो के लिए देखते रहिए द यूथ वॉइस 24। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।